मिलाकर यही तब पर खत्म होगा, यानी कि समेश। और दोस्तों अगर बात की जाए सूर्या या सिद्धू को एक आखिरी मौका है, यहां पर जीतोगे तो अगला मुकाबला क्वालिफाइड राउंड का आपका होगा रिमशा के विरुद्ध, और अगर हारोगे तो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हमें कहने के लिए भी बहुत ही दुख होगा कि एक टीम इस प्रतियोगिता से अपने सफर को खत्म कर देगी। तो इसके लिए प्रयत्न करने होंगे, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल। हाँ, फुलटॉस गेंद थी, ऑफसाइड में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से टकराई और एक रन, हालांकि ऑफसाइड में खेलना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज लगी और केवल एक रन मिलता हुआ, और इस एक रन के साथ रनों का खाता खुला है। एक रन, दो रन बगैर कोई नुकसान के। हाँ, इस मरतबा अलोंग द कारपेट खेला है, सीधे स्ट्रेट टू लॉन्ग ऑफ। अच्छा क्षेत्र रक्षण, समीश की अच्छी गेंदबाजी और बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला है, लेकिन कुछ गैप्स भी खेलने होंगे क्योंकि अपोजिट टीम भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और अगर अपोजिट टीम की बात की जाए तो पिछला मुकाबला रिमशा के साथ जो हारी थी, केवल 6-7 रनों से हारी थी। इस बात को नहीं भूलना होगा, 6 रन की जरूरत थी और उस वक्त दोस्तों वो टीम रिमशा 11 ने मुकाबला जीता था। समीश अपने ओर की अगली गेंद सिद्धू के लिए, लीजिए, ये इस छक्के की तलाश थी दोस्तों, जड़ दिया सिद्धू। राव जी ने खनखनित दंडनित षटकार, बहुत ही शानदार छक्का आता हुआ। नथुराम पाटील सर सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, तुमचं सुद्धा नक्कीच हार्दिक हार्दिक स्वागत। अनिल पाटील साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत। किरण तरे सुद्धा या ठिकाणी बसले, कोणत्या संघाचा समर्थक आहे, सपोर्टिंग फॅन आहे, संकेत रावजी सुद्धा या ठिकाणी आले, डवलेकर सॉरी संकेत डवलेकर तुझा सुद्धा नक्कीच या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। शानदार छक्के की सहायता से रनों की संख्या हमने देखी थी 10 पर पहुंचे, लेकिन अच्छा कमबैक भी किया है समेश ने। धीमी गति की गेंद, फिर से एक मरतबा बहुत ही नजाकत भरा स्ट्रोक, और यहां पर 2 रन हो गए शायद, क्या अंपायर? यस, 2 रन का इशारा आता हुआ। पहली ओवर की समाप्ति पर 12 रन बगैर कोई नुकसान के। देखिए किस तरह से संभल कर बल्लेबाजी किए, जरूरत पड़ी उस समय गेयर भी बदला है दोस्तों, और कुछ बड़े हिट भी खेले हैं। ये होती है कैलकुलेटेड इनिंग। 12 या 11 बोलता है 12। अकरा, 3 गेंदों पर 3 सिंगल आए थे, एक छक्का आया, उसके बाद एक डॉट, और फिर आखिरी गेंद पर ये डबल आता हुआ। कुल मिलाकर इस तरह से ये गेंदबाजी का पृथक्करण विश्लेषण था, जिसके बारे में हमने विवरण किया। तो पहली ओवर की समाप्ति 11 रन बगैर कोई नुकसान के। अगर यही औसत बरकरार रहा तो 55 से 60 का लक्ष्य होगा दोस्तों, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का टिक कर और जमकर बल्लेबाजी करना यशवी फाइटर 11 के लिए निहायत ही जरूरी है। आस्तिक गेंदबाज क्षितिज कालू, रोहित डवलेकर, फहद कलबस्कर, फरहान कलबस्कर, कामरान राहिल, ये सभी खिलाड़ी, सम्रान कारबारी, ये कल आपको खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों। टेनिस क्रिकेट के ये महा
ये दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये अलीबाग तालुके से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम बिल्कुल होने वाले 7 तारीख को दोस्तों इस टीम के लिए शुभकामनाएं पेश कर रहे हैं, शुभेच्छा दे रहे हैं। पूरे यहाँ पर जितने भी सपोर्टर बैठे हुए हैं, आयोजक बैठे हुए हैं, या फिर क्रिकेट के चाहने वाले बैठे हुए हैं दोस्तों, उन सबों की जानिब से हमारी 7 तारीख को खेलने वाली टीम के लिए बहुत बहुत मुबारकबादी होगी और बेस्ट विशेष रहेंगे कि हमारे स्टार खिलाड़ी बिल्कुल 56 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 55 बनाए थे दोस्तों, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी। कामरान शायद आपने देखी नहीं, या फिर ऑनलाइन मोबाइल पर देखी होगी, या फिर बिजी हो गए। क्या आपको पता है किसने सबसे ज्यादा रन बनाए? नहीं पता है। तो अमजद शेख जिसने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और लगभग 41 रन बनाए, जिसने 5 शानदार छक्के, 2 शानदार चौके और कमाल के स्ट्रोक खेले, बिल्कुल तेरी याद दिलाई। वो अलग बात है कि तेरा जो टांग उठाकर खेलना वैसे तो स्ट्रोक नहीं देखे, लेकिन बहुत ही तेज तर्रार स्ट्रोक खेले, पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ पूरी ताकत झोंक दी थी अमजद शेख ने रुद्र 11 गणेश पाकाड़ी से खेलते हुए। और अपनी टीम को दोस्तों माधलाल से ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और दोनों ने विदाउट लॉस 14 गेंदों में रनों का पीछा किया था, 58 रन। बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी, एक्सप्लोसिव इनिंग, बम की तरह फटे थे और क्वालिफाई किया, यानी कि आखिरी 4 में अपनी जगह बना लिया दोस्तों। सूरज शेल के संदेश पाटिल बहुत खुश है अपनी टीम के इस परफॉर्मेंस पे, और खुशी क्यों न हो जबकि रिमशा को इंतजार होगा, सुफियान टांडेल, नवाजिश बकवाल की निगाहें होगी, तो नो डाउट सीधे ऑस्टम उखड़ सकता था। लेकिन देखिए नीतीश का अभी भी दोस्तों क्रिकेट और क्रिकेट के प्रति उसका लगाव, उसकी रुचि और उसका स्टांस, उसकी खेली, यानी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर यहां पर मिस होते ना तो नो डाउट वो फिर से एक मरतबा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी दोस्तों तुषार डोलेकर की, कमाल की अपनी गेंदों से और रफ्तार से गिरफ्तार किया दोस्तों नीतीश को। ये आसान नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए, लेकिन वाकई में ये 2 गेंदें तुषार बहुत ही बेहतरीन थी। और जहां तक मेरी मालूमात का सवाल है, मैं जिस चीज को नोटिस करता हूं ना दोस्तों, वो सबसे बेहतरीन गेंदें ये दोनों रही है। देखना है तुषार की अगली गेंद क्या होगी नीतीश भोदू के लिए। इस मरतबा थोड़े से फंबल हुए थे नीतीश, पहली 2 गेंद बिल्कुल गेंद की लाइन में आकर रक्षात्मक ढंग से खेला था, क्योंकि वो गेंदें उस प्रकार की थी। अगर इस गेंद को सीधे बल्ले से खेलते तो नीतीश, मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक अच्छा स्ट्रोक आ सकता था। बहरहाल 2 गेंदें डॉट जाने के बाद कामरा ऐसा होता है, तुम खुद एक अच्छे बल्लेबाज हो, कहीं ना कहीं द्विधा की स्थिति में होता है, एक डबल माइंड बल्लेबाज होता है दोस्तों, प्रेशर बिल्कुल आता है। और फिर से एक मरतबा चौथी गेंद पर पहला सिंगल आता हुआ, यानी कि यहां पर रन का खाता खुला है वागोबा स्पोर्ट्स टीम का। हालांकि पहले मुकाबले में रिमशा के विरुद्ध दोस्तों जब मुकाबला भले ही गंवाया था, लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी शमेश ने, नीतीश ने, और मैच को बना के रखा था दोस्तों। 2 गेंदें और 7-8 रनों की जरूरत थी। एक समय ऐसा था कि ऐसा मुकाबला चल रहा था, लेकिन इस मुकाबले में कहीं ना कहीं 56 रनों का पीछा करते हुए थोड़े से फंबल होते हुए नीतीश, क्योंकि 5 गेंदों में केवल 1 रन आया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, क्या लाइन से लेंथ, लाइन और रिदम बरकरार रखा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है, इसलिए ये कहना पड़ रहा है दोस्तों, पावर प्ले के ओवर में अक्सर ऐसा होता है। और एक मैं रिकॉर्ड भी बताऊंगा, कामरान शायद आपको पता होगा नहीं होगा, गांधी की आंधी आज गांधी पर आंधी टूट कर पड़ी, 29 रन पता चला है, खबर तो रखते हैं किसकी पिटाई हुई, निर्मम पिटाई हुई और 29 रन बने हैं। लेकिन माने शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों कि नदीम चिपलूनकर के घर के मैदान पर इतने रन बनेंगे। और पहले ओवर और बनाने वाला भी कौन था, तो अमजद शेख। मेरे यार दोस्तों क्रिकेटर के लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है। 1 रन यहाँ पर केवल बनाए नीतीश,
तुषार ढोलेकर का ये पहला ओवर निर्णायक ओवर साबित होगा। इस मैच का नतीजा दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि पहला ओवर बहुत ही निर्णायक होता है और यहां से कहीं ना कहीं प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता होगा अब नीतीश के ऊपर। और उसके साथ जो बल्लेबाज है पीयूष, देखना पीयूष एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी की थी। हमने देखा था इसी मैदान पर पीयूष ने और क्रिश ने, वो बल्लेबाजी कौन भुला है दोस्तों। आज पीयूष के बल्ले से क्या रन बनेंगे, जबकि जरूरत होगी टीम को 55 रनों की 24 गेंदों में। 24 गेंदे 55 रन, 5 ओवर का यह मुकाबला। इसके बाद आखिरी मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। रिमशा 11 बिल्कुल हम देख रहे दोस्तों, इस वक्त सब खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद होंगे, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, क्या चाह रहे होंगे, कौन सी टीम आना चाहिए। हाँ, अच्छी गेंद थी बंटी फुलेकर की, अच्छी शुरुआत। केवल 1 रन आता हुआ पीयूष के बल्ले से और इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या स्कोर मूव्स ऑन टू 2 रन बगैर कोई नुकसान के। तो जाता है किधर तो सिखाता है इसको। अच्छा हाँ, इस बीच हवा में गेंद, सूर्या बोबू के हाथों से गेंद टकराने के बाद 1 बाउंस, सीमा रेशा पार आता हुआ ये पहला चौकार। जब लगेंगे दोस्तों इसी प्रकार के चौकार और षटकार, तभी होगा वागोबा स्पोर्ट्स का बेड़ा पार। पहला चौका लगाकर संदेश दिया है कि इसी प्रकार की मैं बल्लेबाजी करने वाला हूं। देख रहे हैं दोस्तों, आने वाले समय में क्या यही बल्लेबाजी कंटिन्यू होगी नीतीश की, जिसे रोक के रखा था तुषार ने। हालांकि बंटी ने भी शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन नीतीश को ज्यादा देर तक आप रोक के नहीं रख सकते दोस्तों। यह ऐसा खतरनाक बल्लेबाज है कि अनहोनी को होनी कर दे, यह इस बल्लेबाज में वो खासियत है। 4 के साथ रनों की संख्या, चौके के साथ 6 रन बगैर कोई नुकसान के। बंटी अपने ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट, सीधे बल्ले से खेला है तुषार के ऊपर से सूत्रा, तुषार 1 बाउंस, गेंद जा रही है सीमा पार, आता हुआ यहां पर खनखनीत 4 चौकार और 6 चौके के साथ रनों की संख्या पहुंची है सीधे 10 रन पर। हमारी नजर दोस्तों, हमारे परम मित्र और हमारे अगर गुरु कहा जाए तो भी कोई गलत नहीं साबित होगा, सिद्दीक बाकर यहां पर आ चुके हैं दोस्तों। उनका भी हार्दिक स्वागत। क्रिकेट के धड़े जिसने हमें सिखाए दोस्तों, ऐसे हमारे गुरुवर यहां पर सिद्दीक बाकर इस मैच का आनंद लेते हुए। आहा, ये क्या गलती कर दी है दोस्तों। नीतीश ने 2 शानदार चौके लगाए थे, लेकिन अगली गेंद पर हमने देखा था कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, गेंद के गहराई पर आकर खेलने की कोशिश, बल्ला का किनारा लगा था अंदरूनी और गेंद सीधे विकेटों से टकराई। तो ये पहला बहुत बड़ा झटका लगता हुआ 10 रन के स्कोर पर, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर। बॉल बाकी है 8 बॉल में इसने 9 रन, कामरान इसने इसका बॉल बाकी है 2 के 1, 2 गेंदे इस ओवर के आना शेष, यानी कि 10 गेंदे हो चुकी है और केवल 10 गेंदों में 10 ही रन बने हैं। 9 गेंदों में केवल 8 रन बने दोस्तों। नीतीश ने 8 में 9 रन बनाए, यानी कि लगभग 100 का स्ट्राइक रेट रखा है, लेकिन 100 का स्ट्राइक रेट लिमिटेड ओवर में देखा जाए तो वैसे मायने नहीं रखता दोस्तों। बहरहाल यहाँ पर शुरुआत थोड़ी सी धीमी हुई थी क्योंकि बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। हमने देखा था तुषार ढोलेकर ने अपनी पहली ओवर में
हमने देखा था अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन आखिरकार अपने शॉट पर नियंत्रण नहीं रख पाए और स्टेप आउट होकर के खेलने का प्रयास। हाँ, यहाँ से हमने देखा अवे फ्रॉम द बॉडी, दूर से खेलने का प्रयास किया था, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, काउ कॉर्नर मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले के नीचे हिस्से में लगी और फाइन लेग के क्षेत्र में गई थी। यहाँ पर केवल एक रन आता हुआ वागोबा स्पोर्ट्स की टीम को, यानी कि लहू रावजी पुरस्कृत वागोबा स्पोर्ट्स की टीम इस वक्त थोड़ी सी कठिन स्थिति में नजर आती हुई। समेश, इस सिंगल की सहायता से समेश ने अपना खाता खोला, टीम के स्कोर को पहुंचाया 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 56 रनों की आवश्यकता है। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशवी फाइटर 11 ने रन बनाए थे 55 और 56 रनों का जीत का लक्ष्य है दोस्तों। यहां पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं दर्शकों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। माँ बाप, रसिक, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के चाहने वाले दोस्तों कहीं ना कहीं मैच देखने के लिए मैदान पर आते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल दूसरी ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर, बची हुई 18 गेंदें और जीत के लिए 45 रनों की आवश्यकता। अब हर ओवर में आपको एटलीस्ट 2 बड़े हिट लगाने ही होंगे, क्योंकि 15 रन प्रति ओवर का औसत है। अगर 6 गेंदों में कामरान 2 बड़े हिट आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैच जीता जा सकता है, क्योंकि 4 गेंदों पर 2 से 3 रन तो एटलीस्ट कैसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2 बड़े हिट निहायत ही जरूरी है। 2 छक्के है या फिर 1 छक्का चौका है, लेकिन 2 हिट नहीं आते तो जय देवलकर, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं वागोबा स्पोर्ट्स की टीम का सफर यहीं पर खत्म होगा और यशवी फाइटर 11 अमित भूबू की टीम इस मैच में फतेह हासिल करेगी। लेकिन क्या ऐसा होने देंगे दोस्तों? शमेश टीम के लीडर है, मैदान पर जमकर बल्लेबाजी कर रहे, विपुल उनके, पीयूष उनके साथ में है और जब तक ये खिलाड़ी जोड़ी मैदान पर होगी दोस्तों, तब तक हम ये उम्मीद या आशा कर सकते हैं कि मैच का नतीजा कुछ भी आ सकता है। भले इस वक्त 18 गेंदें और 45 रन आपको लग रहे, लेकिन दोस्तों निशिकांत का भी, खोत का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है और निशी और नांदगांव को भी ऐसा लगता है ये क्रिकेट के वो शातिर है, रसिक है, जिनको क्रिकेट के प्रति उनका उत्साह और निष्ठा। निशी को भी हमने देखा था दोस्तों मून नाइट क्रिकेट क्लब में मजगांव में खेलते हुए, नाइट टूर्नामेंट खेली थी निशी ने। अगर आज की युवा पीढ़ी को कहे कि निशी भी क्रिकेट पटु रह चुका है तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन निशी भी खेलता था दोस्तों, इस बात को भूला नहीं जा सकता। चलिए मैदान पर चलते हैं। 18 गेंदें और जीत के लिए 45 रनों की आवश्यकता। खराब गेंद से शुरुआत की है क्योंकि अंपायर हमारे जानिब मुड़े थे, उसी वक्त हमने यह तय किया था, अंदाजा लगाया था कि यह गेंद खराब होगी। इसका नतीजा 1 रन के सूरत में विरोधी टीम को मिलेगा। सूर्या अपने ओवर की अगली गेंद यानी कि पहली गेंद शुरुआत करते हुए, यह बहुत ही बढ़िया गेंद थी दोस्तों। बल्ले का शायद अंदरूनी हिस्सा लगा था या नहीं लगा था, देखना है। अंपायर है, बिल्कुल फैसला देंगे, इत्मीनान रखिए। बल्ले से गेंद टकराई थी, बल्ला फर्स्ट और नहीं हुआ है, शायद यही कारण है कि आसमान में अपनी उंगली उठाई मुख्य अंपायर कल्पेश मात्रे ने। और दोस्तों क्योंकि ये गेंद विकेटों के बीचों बीच थी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक संदेह था कि गेंद क्या पहले बैट से टकराई है। बिल्कुल फरहान अपनी बेटी यानी कि आयशा के साथ दोस्तों मैदान पर आते हुए, फरहान का भी और आयशा का भी यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। साथ ही साथ हमारे दोस्त और माजी क्रिकेट पट्टू एवन के अच्छे मार्गदर्शक कोच शबीब बकवाल और एक बेहतरीन बुलंद आवाज दोस्तों नांदगांव की यहाँ पर हमारे सामने आते हुए। बिल्कुल नहीं शबीब भाई, आपको यहाँ पर आना होगा क्योंकि आपकी आवाज सुनने के लिए भी लोग तरसते हैं। शबीब भाई चले मैच को शुरू किया जाए क्योंकि इसके बाद भी एक अच्छा मुकाबला होना बाकी है। रन बने हैं, वहीं पर रुके हुए हैं दोस्तों। 11 रुका हुआ है क्योंकि केवल 12 रन
2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि विकेट बहुत कम गिरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगाने का काम मात्र गेंदबाजों ने किया है। स्पेशली अगर बात की जाए तो तुषार डोलेकर ने तो कमाल की गेंदबाजी की, केवल 1 रन दिया था। हाँ, फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, हवा में गेंद को भेजा है सीधे हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए। अजीत के बल्ले से आता हुआ ये बहुत ही शानदार और सूर्या को आश्चर्यचकित करने वाला ये छक्का। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 18, 38 रनों की आवश्यकता है। और अगर बात की जाए कामरान तो गेंदें बची है 15 या 14 या 16 गेंदें, 16 गेंदें 38 रन, यानी कि मुकाबला अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कामरान बराबरी पर है। ठीक है, कामरान के 13 गेंदों के अर्धशतक कौन भूल पाया है दोस्तों। और 1 रन मिलेगा। बैट कट होते हुए गेंद सीधे डिक्लेयर जोन में गई थी, 1 रन का और इजाफा होगा और इस 1 रन की सहायता से 19 रन, 37 रनों की आवश्यकता बची हुई 15 गेंदों पर। 15 गेंदें 37 रन, यानी कि लगभग 2 से ज्यादा रन बनाने होंगे हर गेंद पर। वागोबा स्पोर्ट्स नांदगांव कोलीवाड़ा टीम को बाहर जाती हुई गेंद थी, छेड़खानी की थी, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था। भाग्यशाली रहे थे कि गेंद सिद्धू राव जी के हाथ में नहीं समाई, वरना अजीत का एक और विकेट का पतन हो सकता था। बहरहाल क्रिकेट में जर तलक कुठे जागा नहीं मित्रांनो। और इस 1 रन के साथ 20 रन मुकम्मल, 2 गेंदें आना शेष, 14 गेंदें और जीत के लिए अभी भी 36 रनों की जरूरत। हाँ, फिर से एक मरतबा स्ट्रेट टू लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन के बीच में खेला है। गेंद सीमा रेखा के समीप रोकने में सफल हुए हैं तुषार डोलेकर। अच्छा क्षेत्ररक्षण किया यहाँ पर आशीष पवार ने भी, क्योंकि गेंद तेजी के साथ उनके हाथ से टकराने के बाद दूसरी जानिब निकल गई थी, जहां पर आशीष के सपोर्टिंग के लिए हमने देखा था दोस्तों तुषार भी आए थे, दौड़े थे। और इस बीच बल्लेबाजों ने, अजीत ने और विपुल पीयूष ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। 22 रन, जीत के लिए 34 रनों की जरूरत, 13 गेंदे। हाँ, इस मरतबा बहुत ही करारा प्रहार, इस मार गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा पार, धावा मिलती 4 चौकार। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 26 और जीत के लिए अब केवल 30 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 30 रन। दोस्तों कहीं ना कहीं इस चौके के साथ कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि शरीयत अजून संपलेली नहीं है, ऐसा बता रहा है दोस्तों अजीत और पीयूष। 15 रन इस ओवर में आए हैं। पहली ओवर में केवल कामरान आया था 1 रन। उसके बाद हमने देखा था कि दूसरी ओवर जो कि बंटी ने की थी, उस ओवर में 10 रन खर्च किए थे बंटी ने, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने थे 11 और उसके बाद तीसरी ओवर की समाप्ति हुई है और 15 के साथ रन बने हैं 26। कुल मिलाकर रन 26 रन और अब जीत के लिए 12 गेंदें और 30 रनों की जरूरत। फिर से एक मरतबा गेंद उसी गेंदबाज के हाथों में जिसने पहली निर्णायक ओवर फेंकी थी और यह भी बहुत ही निर्णायक ओवर होगी। जिस तरह से आईपीएल के 20 मैच में या 20 फॉर्मेट में 19वीं ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस ओवर में जो रन आएंगे उससे हमको पता चलेगा कि आखिरी ओवर में क्या समीकरण बनेंगे। तो ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों वागोबा स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल हर कोई आज इस मैच का आनंद घर बैठे भी ले रहा होगा दोस्तों, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा जब नांदगांव का टीम क्रिकेट खेलेगा और क्रिकेट का फेवर सर चढ़ के बोलेगा दोस्तों जब नांदगांव खेलेगा। ऑनलाइन बिल्कुल यूट्यूब StarCricket.in के माध्यम से हमारे साथ कई लोग जुड़े होंगे। कितने व्यूवर्स है ये भी हम आपको बताएंगे। प्रतुल चौहान इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देगा दोस्तों। वॉचिंग व्यूवर्स अगर बात की जाए तो अथर्व क्या संख्या है जिन्होंने अब तक नांदगांव प्रीमियर लीग को देखा है? 2400।
देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2400 लोगों ने दोस्तों अभी तक ये नांदगांव प्रीमियर लीग को देखा है। बहुत ही अच्छी गेंद थी तुषार डवलेकर की। तुषार डवलेकर ने दोस्तों खासा प्रभाव डाला है इस मैच में, क्या गेंदबाजी की है। जबकि पिछले मैच में हालांकि कुछ रन दिए थे जरूर, लेकिन उसी में सुधार न करते हुए इस मैच में कमाल की कातिलाना गेंदबाजी की है। क्रिश ने पहला मुकाबला जीता था दोस्तों तुषार के विरुद्ध, सूर्या के विरुद्ध, और अब उसी की टीम को सपोर्ट करने के लिए आए क्योंकि क्रिश की टीम तो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन यहां पर कौन सी टीम को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वागोबा स्पोर्ट्स भी अगर बात की जाए तो उसी की टीम है, और यशवी फाइटर 11 की बात की जाए तो दोनों ही टीमें 200 क्रिश की अपनी टीमें हैं। दिल कहीं और तो दिमाग कहीं और चल रहा होगा क्रिश का। बहरहाल चले मैच की तरफ। 27 रन 29 रनों की आवश्यकता, गेंदें बची है 10। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है कामरान, क्योंकि 8 गेंदों में केवल 2 रन दिए अब तक तुषार ने। ये गेंदबाजी का पृथक्करण है, विश्लेषण है। हाँ, इस मर्तबा कमाल का स्ट्रोक देखिए, यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला स्ट्रोक था दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की अजीत ने, और अजीत ने अगर अब तक बात की जाए तो अपनी इनिंग में ये दूसरा छक्का और एक शानदार चौका निकाला है। तो इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 33, और अगर अजीत की अपनी इंडिविजुअल इनिंग की बात की जाए तो निजी 20 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों। अजीत ने अपने मैच की बिल्कुल जीत की उम्मीद को बरकरार रखा है और बता रहा है कि मेरा नाम ये अजीत है, मैं कभी न हार मानने वाला खिलाड़ी हूं। और नो डाउट अब तक जिस प्रकार से बल्लेबाजी किया अजीत ने, केवल एक आशा की किरण हमें नजर आती हुई। हालांकि पीयूष है, पीयूष भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है दोस्तों, लेकिन फिलहाल अजीत ने बहुत ही इनक्रेडिबल इनिंग खेली है अपनी टीम के लिए। 33 रन। अगली गेंद तुषार, लो फुल टॉस, हवा में, और यहां पर बढ़िया कैच, ये बहुत ही बढ़िया कैच। अजीत ये क्या कर बैठा है दोस्त, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन देखिए कितना शातिराना दिमाग तुषार डवलेकर का। एक फुल टॉस गेंद फेंकी, धीमी गति की, अजीत ने केवल बल्ले का फेस खोला और बल्ले को थोड़ा सा तिरछा किया था मिड विकेट के क्षेत्र में। लेकिन कामरान वाकई में आशीष पवार की बाबू बहुत ही बढ़िया कैच, ये आसान कैच नहीं है। रनिंग कैच जो होता है ना, और सामने इतना बड़ा बांध हो दोस्तों, अपने आप को जोखिम से भी बचाना होता है, और ऐसे समय में कैच कोई भी अगर पकड़ता है तो वाकई में वो ग्रेट कैच माना जाता है दोस्तों। और ये इस टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच में से एक होगा। और वो खिलाड़ी कौन था जो बल्लेबाज को आउट किया, वो अजीत था, जिसने जीत की उम्मीद को बरकरार रखा था दोस्तों। और कहीं ना कहीं वही बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन लौटा जिसकी जरूरत थी, और बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी ऐसे समय में दोस्तों। वाकई में बहुत ही बढ़िया विकेट को हासिल किया है। बिल्कुल रनिंग कैच में दोस्तों अपने बॉडी को कंट्रोल करना बहुत ही बड़ा रोल होता है, किरदार होता है और जिम्मेदारी होती है दोस्तों। आसान नहीं होता जब आप दौड़ रहे हो और उसमें अपने शरीर को रोकना, लेकिन वाकई में बहुत ही बढ़िया बैलेंस किया अपने आप को और अच्छा कैच लपक लिया। भूषण को भी हम देख सकते हैं लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सीमा रेखा के बिल्कुल करीब डटे हुए हैं, लेकिन अभी की ये अभी निर्धाव गेंद आने वाले समय में बड़ा प्रेशर होगा। बंटी कहीं ना कहीं बंटी कैलकुलेटिव करते रहते हैं दोस्तों कि कितने गेंदे कितनी बॉल। सबसे शातिर दिमाग है बंटी का और अभी का, और अब अभी को बंटी को पता होगा कि कितनी गेंदें बची और कितनी रनों की जरूरत है। 23 रनों की जरूरत, 7 गेंदें आना शेष। यहाँ पर अगर बड़ा स्ट्रोक आता है तो शायद एक उम्मीद बन सकती है। क्या होगा, तुषार डवलेकर की आखिरी गेंद। इस मैच में भी खासी है गेंदबाजी और एक आक्रामकता दिखी है दोस्तों तुषार के भी। पीयूष बिल्कुल शांत है, पीयूष का बल्ला शांत है दोस्तों। 7 गेंदें और जीत के लिए 23 रनों की जरूरत। देखिए यहाँ पर रन जरूर मिलेंगे क्योंकि गेंद ट्रैवल करेगी। कितने रन, क्योंकि ये अगर 4 आते हैं तो ये 4 निहायती टीम के लिए भाग के दौड़ के रन लेने। बंटी केवल 2 रन मिले और इस 2 रन की सहायता से रनों की संख्या 35।
अब 6 गेंदे 21 रन। पहले मैच में दोस्तों समेश ने रन दिए थे 22 और अब उसी की टीम को इस महत्वपूर्ण मैच में 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 21 रन। सहा चेंडू सामना जिंकण्यासाठी वाघोबा स्पोर्ट्स या संघाला 21 धावांची गरज आहे, लक्षात असू द्या। तर हा सामना जिंकायचा असेल यशवी फायटर 11 अमित बोबो पुरस्कृत संघाला तर 21 धावांपासून रोखावं लागेल पियुष आणि बंटी आणि त्याच्या संघाला। मित्रांनो 6 चेंडू जिंकण्यासाठी 21 धावांची गरज। नक्कीच मला विश्वास आहे मित्रांनो लहू रावजी सुद्धा हा सामना अगदी ऑनलाईन पाहत असतीलच, कारण त्यांचा संघ आहे वाघोबा स्पोर्ट्स हा लहू रावजींचा संघ आहे मित्रांनो। तर अमित बोबू सुद्धा नक्कीच ऑनलाईन मॅच बघत असेल, कारण त्यांचे दोन्ही संघ खेळतायत। काय होईल मित्रांनो या सामन्याचा निकाल शेवटपर्यंत नक्कीच आपण काहीही सांगू शकत नाहीये, कारण क्रिकेटमध्ये कोणतीही गोष्ट ही निश्चित नसते। कधी होत्याचा नवा होईल, कधी राजाचा रंक तर रंकाचा राव होईल मित्रांनो, ह्याचा नेम नसते क्रिकेटमध्ये। क्षणाला कलांटणी देणारा असा हा अगला वेगळा खेळ म्हणजेच क्रिकेट। 6 चेंडू 21 धावा। तुषार बहुत ही आक्रामक नजर आ रहा है दोस्तों। 6 चेंडू 21 धावा। बिल्कुल हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर दुकान में दोस्तों कामरान आज नांदगांव प्रीमियर लीग की चर्चा हो रही होगी और हर कोई आज ये मैच देख रहा होगा। मुझे पूरा यकीन है आज अगर आप नांदगांव गांव में सर्वे करेंगे तो हर जगह पे आज केवल क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट की बात हो रही होगी, और उसमें भी नांदगांव प्रीमियर लीग की बात हो रही होगी दोस्तों। 1 रन बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मिला है, लेकिन अब सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी। पीयूष 3 रन केवल पीयूष ने बनाए दोस्तों, और बिल्कुल पीयूष का बल्ला शांत रहना ये टीम के हार का सबब बन सकता है। 5 गेंदे खेलिए, केवल 3 रन बनाए, और इस वक्त भी जरूरत है 5 गेंदे और 20 रनों की क्षमता, प्रतिभा तो नो डाउट दोस्तों। पीयूष के बारे में मैंने कहा था, ये पिछला मैच हमने जब देखा था इसी मैदान पर क्रिश और पीयूष की वो शानदार पारी, इस बीच खराब गेंद। 1 रन का इजाफा होगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 37। अब केवल 19 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 19 रन। 5 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 19 धावांची गरज। पार्थ हा यावेळेस मात्र चांगला फटका और गेंद जा रही है, देखिए दंदनाती हुई। 1 बाउंस 2 बाउंस, सीमा रेखा पार, कनकनी दंडनित चौकार। 4 के सहायता से रनों की संख्या 41। अब जीत के लिए केवल 14 रनों की जरूरत, 15 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 15 रन दोस्तों। फिर से एक मर्तबा कहानी में ट्विस्ट है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये कहते हुए पीयूष। 4 गेंदे और जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। पार्थ अगली गेंद तेज तर्रार लंबे रनों के साथ, खराब गेंद, और ये तोहफा है पीयूष के लिए, ये परवनी है दोस्तों। ये खराब गेंद, पार्थ बहुत ही गंदी गेंद, बहुत गंदी गेंद, और इस 6 की सहायता से रनों की संख्या 47। देखिए दोस्तों किस तरह से मैच के समीकरण अब बिगड़ते हुए। 47। अब 9 रनों की जरूरत। 3 गेंदे 2 बॉल है, 3 होंगे रे कामरान, वही तो 3 गेंदे 9 रन। बिल्कुल पहला मुकाबला भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों वाघोबा स्पोर्ट्स का, रिमशा 11 के विरुद्ध। 2 गेंदे और 8 रन की जरूरत, फिर 7 रन की जरूरत आई थी, और आखिरी अंत तक पानी लेके जाए। 3 गेंदे आए, थैंक यू।
3 गेंदे 9 रन। क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों। नांदगांव प्रीमियर लीग का ये 2 लूजर टीमों के दरमियान का मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचा है और इस मैच से दोस्तों काफी लोगों ने आनंद भी लिया है। 2400 से ज्यादा लोगों ने अब तक ये मैच यानी कि टूर्नामेंट को देखा भी है दोस्तों। यानी कि लोगों का मिलने वाला रिस्पांस, प्रतिसाद ऑनलाइन बिल्कुल starcricket.in के माध्यम से दोस्तों इस मैच का सीधा प्रसारण भी हो रहा है और जो भी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उनका फिर से एक मर्तबा हम हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे दोस्तों। नांदगांव प्रीमियर लीग NPL क्रिकेट ब्लास्ट, और हमने देखा है दोस्तों आज यहां पर ब्लास्टिंग होते हुए शानदार पारी खेली थी। अमजद शेख ने 41 रन बनाए थे, सर्वाधिक रन आज के दिन के दोस्तों किसी बल्लेबाज ने बनाए तो वो बने हैं अमजद शेख। एक इनिंग में 41 रन बनाए, जबकि उनका बहुत ही बढ़िया साथ निभाया था माजलाल से ने और रुद्र 11 की टीम ने इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के बदौलत बिल्कुल सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। जबकि इन दोनों टीमों के दरमियान ये आखिरी मुकाबला होगा। यहां पर जो हारेगा उसके खेल का सफर खत्म होगा और जीतने वाली टीम खेलेगी रिमशा 11 के साथ। बिल्कुल 3 गेंदे सूर्या, मौका जरूर बना है, अभी भी मौका बराबरी का है। 3 गेंदे 9 रन। पार्थ अगली गेंद पीयूष के लिए। हाँ, इस मरतबा तेज गेंद थी ऑफ स्टिक साल के बाहर और अच्छा कैच। यही कहा था दोस्तों सूर्या ने बिल्कुल पार्थ को कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को आपको किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। अब 2 गेंदे 8 रन, वही समीकरण बनते हुए दोस्तों वागोबा स्पोर्ट्स के लिए 9 रन। 2 गेंदे 9 रन, 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी, अब 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। चला 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 जास्त मीटिंग घेऊ नका मित्रांनो, विनंती असेल, कारण याच्या नंतर आणखीन एक सामना व्हायचा आहे। 2 गेंदे 9 रन, यानी कि जिस तरह से मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि 1 छक्का और 1 चौके की आवश्यकता, और इस वक्त भी वही समीकरण बनते हुए 2 गेंदे और 9 रन। अच्छी वापसी की है दोस्तों पार्थ ने, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि थोड़े से अंडर प्रेशर गेंदबाजी कर रहे, लेकिन जैसे सूर्या बोबू ने पार्थ को कुछ कान मंत्र दिया, कुछ गुरु मंत्र दिया और उसका असर हमने देखा है। क्योंकि एक कमी होती है। 9 गेंदों में 14 रन बनाए थे दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी की थी पीयूष ने। हालांकि शुरुआत बहुत ही धीमी थी, 5 गेंदों पर केवल 3 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जरूरत पड़ी थी जब एक शानदार छक्का भी लगाया था और बिल्कुल 9 रन की 13 रन की एक शानदार पारी खेली थी पीयूष ने। 2 गेंदे 9 रन, 2 गेंदे और जीत के लिए 9 रनों की जरूरत। ये बॉल पर बड़ा हिट आता है तो मैच का फैसला हो सकता था, लेकिन 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 2 रन बने हैं। दो रन बने हैं, यानी कि आखिरी गेंद 7 रन की जरूरत। अगर मगर बंटी वो है ना बैट्समैन, बंटी आउट है ना। और बंटी की जगह लेने के लिए दोस्तों बीच मैदान पर अभी, लेकिन इस वक्त 1 गेंद और 7 रन की जरूरत। अगर 6 रन बनते तो स्कोर की बराबरी होगी और फिर बोल्ड आउट में मैच जाएगा दोस्तों। क्या वो बोल्ड आउट का मौका यहां पर आएगा? क्या ऐसी सिचुएशन होगी क्रिएट? ये देखना होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर अगर बल्लेबाज छक्का जड़ता है तब जाके ये संभावना होगी। निहार को निहारना होगा दोस्तों, अपनी टीम को हार से बचाना होगा। और क्या निहार अपनी टीम को हार से बचा पाएगा? क्योंकि 1 गेंद और जीत के लिए 7 रनों की जरूरत। पार्थ आखिरी गेंद, पटकी हुई गेंद
और अगर बल्लेबाज को छूकर नहीं आई है तो ये अच्छे संकेत नहीं होंगे। बिल्कुल अंपायर जी ने अपने बाजुओं को खोला। अब एक गेंद 5 रन, यानी कि एक और मौका दिया। 6 रन, हाँ 6 रन। अरे क्या करता है कामरान, कंफ्यूज क्यों कर रहा है यार। देखिए ऐसी स्थिति में ऐसी संभावना होती है दोस्तों। पांच रनों की आवश्यकता, यानी कि अगर चौका आता है तब ये मैच बराबरी पे छूटेगा। क्या यहां पर अभी ने मारा जरूर है, लेकिन दोस्तों बंटी पुलेकर है, बॉक्स का हीरो है। 2 रन तो बने। आहा, ये क्या गलती, ये क्या गलती, ये गलती बहुत महंगी साबित होती। दोस्तों 4 रन दौड़े थे बंटी, ये बहुत 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 बड़ी गलती हो सकती थी। भगवान ने आपको बचाया है इस मैच में। दुआ करें दोस्तों कि भगवान ने आपको बचाया है। नहीं, 2 रन कम पर गए, यानी कि चौथे रन के लिए दौड़े थे, लेकिन वो चौथे रन के लिए रन आउट हुआ बल्लेबाज। अगर चौथा रन मुकम्मल होता बंटी तो लफ्जों के तीर चले होते बंटी के ऊपर, शब्दों के बाण चले होते, और जिससे घायल हो जाता था बंटी पुलेकर, क्योंकि फील्डिंग अच्छी की थी, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए हैंडशेक करिए। चला या वाघोबा स्पोर्ट संघाचा कर्णधार समेश आपला पूर्ण संघ घेऊन लाईनअप मध्ये आपण मैदानात जा। मित्रांनो चांगला सामना झाला समेश, नक्की जोपर्यंत नितेश होता, नितेशने चांगली सुरुवात केली होती, अजितने चांगला साथ दिला होता, पियुषने नंतर चांगली फलंदाजी केली, परंतु कुठेतरी एक जबाबदारी इनिंग किंवा एक जबाबदारी पारी मात्र समेशकडून यायला पाहिजे होती, किंवा पियुषने आणखीन धावा काढल्या असते तर कदाचित हा सामन्याचा निकाल उलट सुद्धा लागला असता मित्रांनो। परंतु आपण हार्ड लकच म्हणूया, कारण नक्कीच जो चांगला खेळला तोच पुढच्या सामन्यामध्ये किंवा पुढच्या फेरीसाठी पात्र झालाय। आणि या ठिकाणी आता शेवटची लढत असेल दिवसातील